उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा ये हर एक जाति। प्रकाशित वाक्य 7 की अकेली 9 आयत, उसने कहा देखो हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक कुल, लोग और हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। वहां हर भाषा की, हर जाति की, वाइट कपड़ों में, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है, वो वहां पे खड़े होंगे, वहां जय जयकार करते हुए, मेमने का जय जयकार करते हुए, जीसस क्राइस्ट का जय जयकार करते हुए। जहां पर ना धूप है, ना तपन है, ना बीमारी है, ना आंसू है, ना कलेश है, ना लड़ाई है, ना क्रोध है, ना विरोध है, जहां पर ना व्यभिचार है, ना शादी है, ना बच्चे हैं, जहां तुम परमेश्वर के सामने एक आत्मा की तरह खड़े होंगे कि तुम वही हो। परमेश्वर ने कहा वो वाइट वस्त्र पहने हुए लोग, जो अगले थर्सडे हम मीटिंग कर रहे हैं, वाइट वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए। खजूर जो लाइफ का प्रतीक है, खजूरों की डालियां मतलब खजूर को, अगर आप दुबई वाले इलाके में जाएंगे, अगर आप किसी सहारा जैसे मरुस्थल वाले इलाके में जाएंगे, आपको वहां खजूर के पेड़ मिलेंगे। आप हैरान होंगे कि बिल्कुल रेत पर लगे हैं, बिल्कुल गर्मी, 50 डिग्री गर्मी पड़ रही है कि आप ऑमलेट बना सकते हो खुले में, इतनी गर्मी है, लेकिन वो पेड़ आपको हरा मिलेगा, वो पेड़ आपको फल देता हुआ मिलेगा। उसने आपको खजूरों की डालियों लेकर क्यों बोला? जितनी मर्जी धूप हो, बाहर का वातावरण जितना मर्जी कठिन हो, जितना मर्जी विरोध हो, बाइबल कहती तुम खजूर के समान फलोगे और फूलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने खजूर की डालियों को इसलिए कहा है, क्योंकि खजूर की डालियों को बाहरी वातावरण से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं। जिस तरह आपको और मुझको क्या चल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं। हम खजूर के समान फलेंगे, लबानोन के देवदारों के समान हम फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। खजूर को यह देखने की जरूरत नहीं है कि उसके मौसम अच्छा हो रहा है, अच्छा बारिश आ रही है, अब मैं फल लेके आऊंगा। वो धूप में लगा रहता है। ऐसे इलाके हैं जहां पानी का कोई सोर्स नहीं है, वो वहां भी लगा रहता है। ऐसे घाम में, ऐसे 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो लगा रहता है। और सिर्फ लगा ही नहीं रहता, उसके पत्ते भी हरे रहते हैं। सिर्फ लगा ही नहीं रहता, वो खजूर भी देता है। सिर्फ लगा ही नहीं रहता, वो सारे फल भी देता है और टाइम पर देता है। आप फलों को लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना फलों को लेके आने वाला यीशु मसीह के नाम में है। आपके लोग फलों को लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में है। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। आपको बड़े ध्यान से ये बातों को समझना है। परमेश्वर ने कहा जो व्हाइट वस्त्र पहने हुए लोग होंगे, जो सफेद वस्त्र पहने हुए लोग होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धोया होगा। क्या है आपका मेरा टारगेट? क्यों हमने हीलिंग ली परमेश्वर से? ताकि इस दुनिया में हम ऐश कर सकें। क्यों हमने परमेश्वर से बरकत ली? ताकि हम परमेश्वर को भूल सकें। बाइबल कहती है वो आपको चंगा करता है ताकि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। वो आपको छुड़ाता है ताकि आपको मालूम हो कि अगला जीवन मैंने परमेश्वर यीशु मसीह के हिसाब से पापों से फ्री होके, इस दुनिया के चक्रों और कलेशों से फ्री होके मैंने परमेश्वर के साथ बिताने हैं। बाइबल कहती, उसको क्वेश्चन किया गया ये कौन है? उन्होंने कहा ये वही है जो महाकलेश से निकल के आए हैं, ये वही हैं जो विरोध से निकल के आए हैं, ये वही हैं जिन्होंने पाप के सामने घुटने नहीं टेके, ये वही हैं जिन्होंने व्यभिचार के सामने घुटने नहीं टेके। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं चोर के समान, यानी जल्दी, तुम जिस घड़ी को जानते भी नहीं उस घड़ी मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा। अगर तुम जानते चोर किस घड़ी आएगा तो तुम उसको कभी भी आने ना दोगे और चोरी करने ना दोगे। पर यदि तुम्हें नहीं पता वो किस घड़ी आएगा तो तुम जागते रहोगे। इसलिए बाइबल में लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। वो कहता है जागते रहो और प्रेयर करते रहो। बाइबल कहती है हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, वहां एक भी ऐसी जाति नहीं होगी, एक भी भाषा नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। इसलिए हर एक जाति स्वर्ग में परमेश्वर के सामने मौजूद होगी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को, अपने जीवन के पापों को धोया है। हर एक जाति वहां मौजूद होगी, वो परमेश्वर के सामने होगी, खजूर की डालियां लिए हुए होगी, होसैना होसैना जयकारे लगाती होगी। जहां ना धूप होगी, ना तपन होगी, ना बीमारी होगी, ना कलेश होगा, वहां आप और मैं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमें उसकी तैयारी करनी है। आने वाले समय में मैं प्रकाशित वाक्य में से बहुत सी प्रीचिंग आपको बताने वाला हूं।
इसके लिए बहुत मेडिटेशन लगती है, इसके लिए दुनिया से दूर हटकर प्रार्थना में जाना पड़ता है। जस्ट आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रेयर में मुझे बढ़ना है। और इस हफ्ते से आपको प्रकाशित वाक्य में से बहुत सी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। आपके रोए खड़े हो जाया करेंगे बातों को सुन के, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे, एंड के दिनों में क्या होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं पहला हूं और आखिरी हूं और तुम बीच में हो। यीशु मसीह ने जब स्टार्ट किया कहता मैं पहला हूं, आखिरी हूं, तुम बीच में हो। तुम अपने सफर को पूरा कर रहे हो, तुम अपने मसीही सफर को पूरा कर रहे हो, तुम निकल रहे हो, तुम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आखिरी हूं, मैं देख सकता हूं कि तू मेरे पास आ रहा है, मैं देख सकता हूं तू बचाया जा चुका है, मैं देख सकता हूं बरकत तेरी जिंदगी में आ रही है। वो आखिरी है, वो जानता है कि वो हमें लूज नहीं करेगा अगर हम सीधा चलते रहेंगे तो। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शैतान, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो बहुत से वाइज मैन जोशियों ने आके राजा को बताया कि यरूशलेम का राजा पैदा हुआ है। बाइबल कहती है सारा यरूशलेम राजा, सारे घबरा गए। उन्हें लगता कि शायद ये फिजिकल राजा की बात कर रही, शायद कोई शारीरिक राज्य की बात कर रही। अरे परमेश्वर का राज्य जो था वो शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक राज्य की बात कर रहा था। आमीन। हमारा कोई राज्य शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध कोई शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है, आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियाँ 6 उसकी 10 के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध किसी धर्म के लिए नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक है, आत्मा की सेनाओं से है, नशे की दुष्ट आत्माओं से है, बीमारी की दुष्ट आत्माओं से है, कलेश की दुष्ट आत्माओं से है, जादू टोने की दुष्ट आत्माओं से है। बाइबल कहती है शैतान को मालूम हो चुका था कि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं। राजा ने कहा जाओ और जब तुम्हें मालूम हो जाए वो कहाँ पैदा हुआ मुझे बताओ। और जब वो गए और यीशु मसीह को देखा, उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना का मतलब था राजा, कि वो राजाओं का राजा होगा आने वाले समय में। गंधरस का मतलब, लोबान का मतलब याजकों को चढ़ाई जाने वाली पवित्र चीज, जो परमेश्वर को चढ़ाते थे, जो याजकी एक प्रतीक था। लोबान सुगंधित वस्तु और गंधरस एक कड़वी वस्तु जो उसके क्रॉस का प्रतीक था। ये एक भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होगा। ये एक भविष्यवाणी थी कि ये महायाजक होगा। ये भविष्यवाणी थी कि ये क्रॉस को उठाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन जोशियों को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि दोबारा राजा के पास मत जाना, और जब वो अपने घर चले गए और राजा को मालूम हुआ कि जोशियों ने मेरी बात को नहीं सुना, मेरे साथ ठट्ठा किया, तो बाइबल कहती है उसने जाकर उस इलाके के सारे छोटे लड़के, 1 साल के, 2 साल के छोटे छोटे बच्चे मरवा दिए। वो बच्चे बहुत हजारों की गिनती में नहीं थे, वो कुछ ही गिनती में थे, लेकिन वो सारे बच्चे मरवा दिए गए। बाइबल कहती है रामाह में एक बड़ा करुणा नाद सुनाई दिया। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब शैतान को मालूम होता है कि कुछ मुक्ति का काम होने वाला है, जब शैतान को मालूम होता है कि लोग नशों से आजाद होंगे, जब शैतान को मालूम होता है कि लोग मुक्ति की ओर अब चल पड़े हैं, बाइबल कहती है वो हमेशा इस प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हमेशा मार कुटाई करने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान इस बात को कान खोल के सुन ले, परमेश्वर उससे 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम आगे होते हैं। उसे लगता था कि उसने उन बच्चों को मरवा दिया, काम खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, यहोवा पिता को मालूम था, इसलिए उसने जीसस क्राइस्ट के परिवार को दर्शन देकर कहा, उसके बाप को दर्शन दिया और कहा इसको लेकर मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक तू वही रहना। तो वो यीशु मसीह की जो माता, जो मरियम थी, उसका पति उसको उठाकर बाइबल कहती मिस्र में चले गए, और जब तक वो राजा नहीं मरा तब तक वो वही रहे। परमेश्वर ये बात जानते हैं और शैतान पूरी बातें नहीं जानता, लेकिन शैतान को आभास हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है। जैसे एक दूर से कोई रोशनी आपकी तरफ आए तो आपको मालूम हो जाता है कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, वो ट्रक है, वो कार है, वो क्या है, वो ये नहीं मालूम होता, लेकिन इतना मालूम होता है कोई रोशनी दूर से चल के मेरे पास आ रही है। शैतान भी इतना ही देख सकता है, उसे ये मालूम हो जाता है कि कुछ परमेश्वर का जो काम है वो एक बड़े लेवल पे होने वाला है। परमेश्वर की जो मुक्ति है वो बड़ी ग्रेटेस्ट रीति के साथ हिट करने वाली है, बड़ा कुछ तगड़ा काम होने वाला है। और वो तड़फता है, वो तड़फ के विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उससे कई कदम आगे हैं।
जो परमेश्वर ने ठाना है वो होके रहेगा, जो खुदा ने ठाना है वो आपकी लाइफ में होके रहेगा, वो मेरी जिंदगी में होके रहेगा, जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहेंगे उसकी जिंदगी में होके रहेगा। आमीन। ये मसीहियत जो है ये मैं बोल सकता हूँ, ये जो भाग्यशाली हैं कि जिस बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर पिता अपने पास बुलाता है वही उसके पास आ सकता है। जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाए वही परमेश्वर को जान सकता है। आप ब्लेस्ड लोग हैं, जहां लोग सुन रहे हैं ब्रांचेस में, ब्लेस्ड हैं आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। आमीन।